सो हेलो एवरीवन। अगर आपको भी हार्ट से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन है कुछ, जैसे कि डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, रिलैक्सेशन कब होता है, अगर ये सब आपको भी कन्फ्यूजन है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, तो वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये होता क्या है कि जब हमारा देखो हार्ट होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, ठीक है। उसको जब भी ब्लड पंप करना होता है तो ये क्या करता है, जो SAN होता है ना, साइनो नोड, वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो वो सीधा किसके ऊपर जाता है, सीधा एट्रिया के ऊपर जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले एट्रिया के ऊपर जाएगा और क्या करेगा, एट्रिया का डीपोलराइजेशन करेगा, ठीक है, डीपोलराइजेशन करेगा। तो इससे इसके आगे की जो कहानी होगी ना, वो कन्फ्यूजन कर देती है, इसलिए मैं वो सब डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं मेरी वीडियो की मेन ट्रिक पे आता हूँ, ठीक है, जिससे आपका ये सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है कि रिपोलराइजेशन कब होगा, डायस्टोल कब होगा, सिस्टोल कब होगा, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए मैं सीधा ट्रिक पे आता हूँ। और वो सबसे पहला ट्रिक ये है कि आपको अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, ठीक है। अब इनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होता है, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है आपका क्या, तो इतनी सारी बीमारी आ गई, ठीक है। तो आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कहाँ पर जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। बेसिकली मान लो आप नीट करने के बाद डॉक्टर बन जाओगे। तो ट्रिक का मेन यही है कि डॉक्टर से मतलब, हमको डॉक्टर से मतलब है, ठीक है। डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाओगे कोई भी बीमारी होगी तो डी और आर, ठीक है। तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी, डायस्टोल सिस्टोल से, ठीक है, यहाँ से की थी। तो ख़त्म भी यहीं पर करेंगे, कैसे, डी से डायस्टोल याद आएगा, ठीक है, डायस्टोल। और मैंने यहाँ पर जितनी भी टर्म लिखी है ना, जो भी आर से स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ पे लिख दो। आर से क्या होता है स्टार्ट, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक सेकंड, रीपोलराइजेशन, एंड आर से शुरू होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म ना आप इस आर वर्ड से जोड़ दो। मतलब क्या, मतलब कि जब भी आपका डायस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, डायस्टोल होगा तो क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, एट्रिया रिपोलराइज में जाएगा, एट्रिया जाएगा रिपोलराइज स्टेट में, ठीक है, और रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब रिलैक्सेशन कब होगा, आपको भी पता है कि एक बार पहले एट्रिया कॉन्टैक्ट कर चुका होगा। मतलब सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, सिस्टोल होता है। मैंने ये थोड़ा बैक स्टेप में जाकर बताया है, आई नो, ठीक है, आप भी जानते होंगे कि सबसे पहले तो सिस्टोल होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, सबसे पहले जनरेट होता है। और क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। और इसी डीपोलराइजेशन के टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, ठीक है। रियल में तो मुझे इस स्टेप वाइज जाना चाहिए था, इस सीक्वेंस के थ्रू, ताकि आपको उल्टा नहीं लगे कुछ, बट मैंने उल्टा जाना जरूरी पड़ा क्योंकि मुझे ट्रिक बनानी थी। तो डॉक्टर से आपको याद रहेगा कि डायस्टोल यानी कि एट्रिया आपने वापस पहले वाले स्टेज में जा रहा है, मतलब रिपोलराइजेशन होने जा रहा है, रिलैक्सेशन होने जा रहा है। अब इसका जो भी उल्टा होगा ना, वो सिस्टोल में होगा। सिस्टोल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि डिपोलराइजेशन होगा पहली बार एट्रिया का। और यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, यहाँ पर रिपोलराइजेशन हुआ है तो यहाँ पर डिपोलराइज हुआ होगा, ठीक है। तो आपको एक याद रहेगा ना, तो उसका दूसरा एंटागोनिस्ट याद आ जाएगा। बट हमेशा ये बात याद रखना कि हमेशा पहला सिस्टोल होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, SAN क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, सिस्टोल करेगा किसका, सिस्टोल ऑफ एट्रिया। सबसे पहले ये एट्रिया का इस सिस्टोल करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। और मैंने जो डायस्टोल बताया ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, ये बाद की बात है, ये डब साउंड के टाइम होता है, ठीक है। तो आपको मेन कंसेप्ट छोड़ के अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि डायस्टोल के टाइम रिपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन के टाइम रिलैक्सेशन होगा, और इसका सारा का सारा उल्टा सिस्टोल में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिपोलराइजेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आएगी हो। तो यहाँ पर ये सारे टर्म देखो क्लियर हो गए। डायस्टोल मैंने बता दिया सबसे पहले, उससे रिलेटेड रिपोलराइजेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, उसका सारा उल्टा सिस्टोल में लिखा, डिपोलराइजेशन हो गया, रिपोलराइजेशन का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन का उल्टा, ठीक है। तो ट्रिक तो कंप्लीट हो गई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।